हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी दर्शकों का मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, आज मैं वैसे तो ये मेरे क्रिया योग पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मेरा टॉपिक वही है, क्रिया योग। तो क्रिया योग पर आप सोचते होंगे मैंने इतने सारे वीडियोस क्यों बनाए हैं। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर वीडियो में मैंने सेम चीज़, सेम एक्टिविटी को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की, सिखाने की कोशिश की है। तो जिसको जैसा मेथड जिस तरीके से समझ आए, मेरा उद्देश्य है कि आप सभी उसको अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, ऐसा प्रयास रहता है। वैसे तो किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है, पर मेरी कोशिश यही है कि आप हमेशा आसानी से गूढ़ से गूढ़ रहस्य मैं बता सकूं। तो ऐसे क्रिया योग में आप सभी ने देखा होगा, जो लोग थोड़ा सा इसके बारे में पहले से सुनते आए हैं, नियम, यम, प्रत्याहार वगैरह बहुत कुछ। तो जी हाँ, इन सब का रोल है, लेकिन मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जब आप क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं तो यम नियम जो जो वाकई ज़रूरी है, कुछ तो हैं जो बनी बनाई बातें हैं, लेकिन कुछ जो ज़रूरी हैं या मन की जो फीलिंग्स हैं वो आपकी अंदर से आती हैं, है ना, बैलेंस्ड लाइफ और ये सब। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि क्रिया योग फ़ायदा कैसे करता है। जब आप सोचिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सारी वायरिंग अच्छी हो, सब में ठीक तरीके से लोड पड़े और बैलेंस हो, तो आपके घर में कोई भी बिजली का उपकरण, कोई भी स्विच बहुत बढ़िया काम करता है और आप खुश रहते हैं। सेम वो वायरिंग को हम सही करते हैं। तो अब कैसे शुरू करें, आज मेरा फिर से एक विषय है। सबसे पहले तो आप एक ऐसी जगह और ऐसा समय चुनें जो आपका अपना समय हो। वो रात में सोते समय हो सकता है या सुबह उठने के पहले हो सकता है, मतलब बिस्तर छोड़ने से पहले, जो भी टाइम आपको सूट करता है। या जो हाउसवाइफ्स हैं उनके घर से, वैसे तो लॉकडाउन में आजकल कोई नहीं जा रहा, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी समय जो आपको अच्छा लगता है, और जगह ऐसी चुनें जो आपको बदलनी ना पड़े, सेम जगह हो। और अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है, आप लेट जाइए। हाँ जी हाँ, मैं लेट कर इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि क्या होता है, बैठने की क्षमता सही तरीके से बहुत रेयर होगी। तो अगर कोई, और इसमें कई बार ज़्यादा टाइम आपका मन लगने लगता है, तो एक बदन में ताकत ना होने की वजह से या नहीं बैठ पाने की वजह से या पोस्चर ख़राब होने की वजह से आपको बीच में रुकना ना पड़े। हाँ, अगर आप एक चीज़ में चल रहे हैं तो चलते रहें। तो बिल्कुल, एक तो अपना कपड़े जो हैं एकदम लूज़ रखिए, जो आपको कहीं पे पेट में या कहीं भी टाइट ना हो। कंफर्टेबल क्लॉथ्स होने चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ठंड लग रही हो तो आप क्रिया योग क्या ठंड ठंड सोचते रहेंगे। तो अब आप शवासन में लेट गए। लेटने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सांस अंदर भरिए और छोड़िए। और सांस अंदर भरने और छोड़ने के बाद आपकी बॉडी जितना रिलैक्स होना चाहती है, जैसे आपको ये हाथ ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा और, वो सब आप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी टेल बोन यानी पूंछ की हड्डी जो बैक में सबसे नीचे होती, थोड़ी सी तिकोनी सी होती है, उसको महसूस करना है या उसको फील करना है। हाँ, तो फील करने के लिए आप शुरुआत में अपनी उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, हाथ से छू कर देख सकते हैं, और हो सकता है कई बार छूनी पड़े, तो जिससे आपको टेल बोन में अवेयरनेस आ जाए, आप पहचान सकें, ताकि आप बंद आँख से भी शुरुआत में आपको कॉन्शियसली छूइए, फिर वो अपने आप उसमें चैनल खुल जाएगा तो वो आप महसूस कर सकेंगे। उसके बाद टेल बोन के नीचे और एनस, है ना, यहाँ जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, मल द्वार बोलते हैं, गुदा द्वार बोलते हैं, उसके बीच का पॉइंट है, टेल बोन से थोड़ा नीचे होके, वो हमारा मूलाधार चक्र है।
तो मूलाधार चक्र पर आपको, आप हाथ से छू के देख सकते हैं, मूलाधार चक्र पर आप अपना महसूस करिए। महसूस करने के बाद आप सांस लीजिए, छोड़िए और ध्यान वहीं अटका रहे। बीच बीच में आपका मन में बहुत सारी बातें आएंगी शुरुआत में, लेकिन कुछ दिनों बाद आप को पता चल जाएगा कि ये समय मेरा है और इसमें मैं सिर्फ यही करूँगी। फिर वो बॉडी भी एडजस्ट हो जाती है। अगर ध्यान जाता भी तो आपको वापस लाने में उतना टाइम नहीं लगता। अब क्या करें? अब आपने सांस भरी और छोड़ दी। अब छोड़ने के बाद ध्यान आपका वहीं लगा दिया आपने टेल बोन पर। टेल बोन पर ध्यान लगाने के बाद उसके नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ मैंने बताया रूट चक्रा, वहाँ पर ध्यान लगाया। उसके बाद क्या करना है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ दी और अब सांस छोड़ के आप उसी जगह पर ध्यान रखिए। हाँ, तो 2-4 सेकंड करिए शुरुआत में, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो उस जगह पर आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करते हैं, सांस छोड़ बाहर ही रोकते हैं, तो उस जगह पर थोड़ा सा आपको सेंसेशन यानी पैल्पिटेशन जैसा होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि वो ध्यान वहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। जब वहाँ पर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो शुरुआत में आपको कोई सेंसेशन नहीं होगी। शुरुआत में आप जिस जगह पर लेटे हैं उस जगह की सेंसिटिविटी आ जाएगी, आप महसूस करने लगेंगे। इसका मतलब वहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस आपकी वहाँ फ्लो कर रही है, यानी प्राण आपके वहाँ फ्लो कर रहे हैं। अब आपके प्राण फ्लो करने लगेंगे तो कुछ दिनों बाद उसमें वहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, लोअर बैक में दर्द। घबराइए नहीं, वो दर्द जो है आपका इंडिकेशन है कि आपकी वहाँ पर जो चीज़ रुकी पड़ी थी और दर्द की वजह से जो आपने वहाँ पर अटका पड़ा था वो आपका खुल रहा है। मैक्सिमम 7 या 8 दिन में वो दर्द सबसाइड हो जाता है और आप बेटर फील करते हैं, बॉडी लाइट होने लगती है। अब क्या करना है, जैसे लोग बहुत बार कहते हैं कि इसके बाद ये चक्र, मैं इस बारे में कोई बात इतना नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि बजाय आप बाहर से इम्पोज नॉलेज के अपनी बॉडी को समझें, अपनी बॉडी से कनेक्ट करें। तो उसके लिए बिना आप खुद, आपके अंदर का गुरु ही आपका गुरु बने। हाँ, तो जब आप उस पर ध्यान लगाते रहेंगे, वो जब चैनल खुलने लगेगा तो एक नेचुरल प्रोसेस है वो। अब जैसे आपने सांस छोड़ी और वहाँ ध्यान लगाया, फिर थोड़ी देर में आपको लगेगा मुझे सांस चाहिए, फिर आप सांस ले लीजिए और फिर से ध्यान वहीं लगाया। फिर आप थक गए, फिर से सांस ले ली 3-4 बार आराम से, धीरे धीरे। कुछ समय बाद क्या होगा कि आप अगर बीच में से सांस ले भी लेंगे, वो ध्यान वहाँ पर रहेगा, वो कॉन्शियस वहाँ से छूटेगी नहीं, वो कॉन्शियस वहाँ पर जम जाएगी। फिर जब वो कॉन्शियस वहाँ जम जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी जो सांस बाहर छोड़ने की अवधि ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। फिर वो जब चैनल एक बार खुलेगा तो नीचे से यानी मूलाधार चक्र से वो अपने आप कॉन्शियस ऊपर बढ़ती जाएगी। कोई ज़ोर मत करिए। अब बीच में क्या क्या होता है, कई बार आपको बहुत एक पॉइंट पर आपको काफ़ी वो हो सकता है, कई बार इमोशंस आती हैं, जो ब्लॉकेजेस आपने रखे होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। किसी को साइनस है तो वो कई बार सांस खुलती है और बहुत कुछ, मतलब अब आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया और आपका क्राउन चक्रा थोड़ा मुश्किल से खुलता है, वो आपका खुल भी गया। अब क्या होगा, आज मेरा पूरा चैनल खुल गया। सपोज़ ये मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रही हूँ। क्राउन चक्रा खुल गया। अब कल आप फिर से लेट गए और आपने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि रूट चक्रा पर पहले वाला जो था आपने जैसे कर लिया है, एक जर्नी कर ली है। रूट चक्रा पर जब ध्यान लगाएंगे, अब एक नई परत खुलेगी लाइफ की। तो फिर वो, अब ये क्या होगा, लेकिन जैसे पहली बार में जो जैसे हम किसी नए रास्ते पर एक बार जाते हैं तो पहली बार जिज्ञासा होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, पता नहीं होते।
तो पहली बार तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और समझ नहीं आता है, कई बार डर लगता है छोड़ने में सब चीज़ें। लेकिन जब दूसरी बार जब आप इस चीज़ को करते हैं तो ये मत घबराइएगा कि अरे ये तो फिर से नहीं, मतलब ये तो फिर से चालू, फिर से करना है। करिए, क्योंकि लाइफ सटल और सटल है। और जैसे जैसे आपकी वो क्षमता बढ़ती जाएगी ध्यान लगाने की, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पर जाता जाएगा। जी हाँ, तो जब सूक्ष्म और हो सकता है आप रोज़ ये क्रिया योग करते रहें और आप 100 बार या उससे भी ज़्यादा पूरे चैनल्स क्लियर करते जाएं, लेयर हर परत दर परत ये खुलता जाता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि अरे आज फिर से करना है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया बस हो गया, नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन उसका अभ्यास ही आपको आगे ले जाएगा। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इसका अभ्यास ही इसका रास्ता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि कोई गुरु मिल गया, उसने मुझे फटक से मुझे कुंडलिनी जागरण करा दी या कोई मुझे ऐसी ट्रिक बता दे इंस्टेंट। नहीं, ये नेचर है। नेचर के साथ आपको उसके रिदम में चलना है, अपनी बॉडी की रिदम में चलिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और जो आपको लगता है जिनको इस मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सकता है, उन सब के साथ ज़रूर शेयर करिए। जी हाँ, तब तक के लिए फिर बाय बाय।